मैडम देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और देखिए बैनर लगे हुए हैं। हाली झील के पास बनी एक और झील। जी हाँ, खुशखबरी है शहरवासियों के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहाँ पहले लोगों को एक झील नहीं मिल पा रही थी, आज दो झील बन गई हैं, एक हाली झील और एक काली झील। जी हाँ, एक हाली झील और एक काली झील। ये देखिए किस तरीके से इस झील के अंदर काला काला पानी है और इसीलिए हमने इसका नाम रखा काली झील। तो यहाँ पर देखिए लोग काफी इकट्ठा हैं। यहाँ पर बोर्ड लगे हैं, लावारिस कॉलोनी आपका स्वागत करता है, विकास है या बकवास है, इस तरह के जो बैनर हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके जो लोग हैं यहाँ पर गंदे पानी में उतर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। नेताओं के मुर्दाबाद के नारे। जी हाँ, नेताओं के मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और लोग तमाम जो हैं पानी के अंदर खड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम नेताओं की फोटो यहाँ पर लगाई गई है। संजय भाटिया, अवनीत कौर, संजय भाटिया, प्रमोद बीज, दुष्यंत भट्ट। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम नेता, चाहे वो संजय भाटिया हो, प्रमोद विज हो, मेयर अवनीत कौर हो, दुष्यंत भट्ट हो या फिर अश्विनी ढींगड़ा, सब के सब लोगों की फोटो लगा करके यहाँ गंदे पानी में छोड़ दिया गया है। क्योंकि ये लोग जब वोट लेने होते हैं रातों को आकर करके लोगों की नींद खराब करते हैं, नींद हराम करते हैं, लेकिन अगर इनको कुर्सी मिल जाती है फिर ये करते हैं हरामखोरी। जी हाँ, फिर ये करते हैं हरामखोरी। देखिए मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं एज ए पत्रकार भी हूँ और इसी कॉलोनी की रहने वाली हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि ये नेता हरामखोरी करते हैं। तो आइए तमाम कॉलोनी वासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज ये जो प्रदर्शन पानी के बीच में भाई आप कर रहे हो खड़े होकर के, क्या वजह रही, क्यों आप पानी के बीच में खड़े होने को मजबूर हो? हम पानी में खड़े होने के लिए इसलिए मजबूर हुए जी, 15 साल हो गए हैं इधर रहते रहते। इतना पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात में कि आप बिल्कुल भी घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं और 2-2 दिन तक पानी उतरता नहीं है, घरों में बंद रहना पड़ता है। इस समस्या का हमारा जल्द से जल्द हल कराया जाए। अच्छा, आज बरसात कितनी हुई है? आज तो बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई जी, इतनी देर, ये 10 मिनट में बरसात में ये हाल है। तो अगर 1-2 घंटे लगातार बरसात हो गई तो यहाँ पर क्या हाल होगा, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। क्या नाम है आपका? आज तो संजय गुप्ता। तो देखिए संजय गुप्ता, इनका कहना है कि बरसात 10 मिनट भी नहीं हुई और पानी के हालात आप देख सकते हैं। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात हैं? नेता कहते हैं विकास बहुत ज्यादा करवा दिया, 1482 करोड़ लगा दिए, आप क्या कहते हैं? एक कॉलोनी में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सभी आते हैं, पूरा विकास होगा, पूरा विकास होगा, पूरा विनाश कर दिया इन्होंने हमारी कॉलोनी का। इन बारिशों में हमारी कॉलोनी में मतलब कि बेड तक बैठ गया, सोफे बिस्तरे सब मतलब क्या पूरा खत्म हो चुके हैं। तो हम तो इस कॉलोनी को मकान बेच के छोड़ के जा रहे हैं। हम तो इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं, या तो हमारी समस्या का समाधान करवा दिया जाए, नहीं तो इस बार जब ये वोट मांगने आएंगे तो इनका हम अब बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हो कॉलोनी से मकान बेच के जा रहे हैं, पूरे पानीपत से हमारे पास फोन आते हैं, मैडम जी यहाँ डूब गए, जाओगे कहाँ? मैम कहीं देखेंगे बाहर, कहीं अच्छे एरिया में देखते हैं, नहीं तो थोड़ी सी बारिश आते ही तो यहाँ पूरा कॉलोनी ही डूब जाती है। पीछे बारिश में एक लड़का पानी बढ़ गया था घर के अंदर, तो बेड से पानी भरे होने के कारण तो बच्चा भी नीचे गिर गया था, छोटा सा बच्चा था, 6 मंथ का होगा, तो वो डूब के वैसे डेथ हो गई थी मौके पे। तो पीछे भी हमने एमसी साहब को बुला के इसके बारे में कंप्लेंट की थी, तो बट कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है।
तो देखिए दीपक हमारे साथ है और उनका कहना है कि इस कॉलोनी के अंदर बिना बरसात ही पानी घुसा रहता है और हालात आप देख सकते हैं। रात को जब यहाँ निकले थे तो थोड़ी सी सड़क पर पानी था और आज कहते हैं ना तो पूरी रात ही पानी बरसा और ना ही अभी पानी बरसा और थोड़ा सा बरसात आते ही 4 बूंद बौछार की पड़ते ही देखिए पानी इस कदर यहाँ पर भर गया है कि लोग यहाँ पर देखिए घुटनों तक पानी लोगों के आ गया है और लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आखिर ये पानी आता कहाँ है, इसका भी खुलासा हम करेंगे अभी। जी भाई जी, ये पानी आखिर आता कहाँ है बिना बरसात के डूबे रहते ये हैं? पानी फैक्ट्रियों से आता है, पीछे से फैक्ट्री वाले पानी छोड़ देते हैं। लास्ट ईयर हमें आश्वासन दिया गया था, जब हमने मीडिया को बुलाया, सारी पब्लिक इकट्ठी हुई तो सबने हमारे को प्रमोद विज ने आश्वासन दिया था कि सितंबर तक आपके काम हो जाएगा, कार्यवाही शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ये कौन सा सितंबर होगा ये नहीं बताया था। ये जब भी ऐसे पानी इकट्ठा हो रहा है, ये पीछे से पानी आता है, वहाँ फैक्ट्रियों में चढ़ावा जाता है, वो सब पानी यहाँ भर जाता है आके, ये सारा कॉलोनी की तरफ जाता है सारा पानी इधर। मतलब ये सितंबर वो पता नहीं कौन सा होगा ना सितंबर, ये पता नहीं कौन सा होगा जी। हमारे तो उनसे ये नहीं पूछा कि दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम पानी में डूबते और डूबते जाएंगे। डूबते ही जा रहे हैं जी, जब से डूबते ही जा रहे हैं। हाँ जी, डूबते देख लो जी, हमारे गोडे गोडे पानी में है और दुकानें हमारी पानी में भरी रहती हैं। अभी क्या फिर रहेगा अगर ये लोग आपकी अभी भी सुनवाई नहीं करते, क्या रहेगा अगला कदम? आप क्या कर सकते हैं जी आप? एक ही हमारे लिए तो एक ही ताकत है हमारे अंदर, वोट, और इससे ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी हमारी पब्लिक हमारे साथ रहेगा। इनका कोई भी अगर इस बार कॉलोनी में वोट मांगने आ जाता है तो उनका जूतों से स्वागत करा जाएगा और ना किसी को वोट मिलेगी ना एंट्री, अपनी बेइज्जती के खुद जिम्मेदार होंगे वो। तो क्या ये सिर्फ बीजेपी वालों के लिए अल्टीमेटम है? हमारे लिए कुछ भी बीजेपी कोई कांग्रेस नहीं, हमारे लिए सबके लिए जो हमारा काम। अब हमारा, आप कहते हो बाप है, बाप का बेटा अगर कोई काम करेगा जब भी तो लायक होएगा। ये तो ऐसे काम करते हैं, इनके लिए कोई लायक ही नहीं है, कुछ नहीं है। इनके सितंबर का कुछ भी नहीं आता, 5 दिन हाथ जोड़ते और हम 5 साल हाथ जोड़ते, ये इनका कार्य है, देख लो। तो क्या रहेगा? आप भी कहते हैं कि जब वोट आते हैं फिर भूल जाते हैं हम लोग। भूलना तो देखो जी, आपको पता है, आप बड़े हो, सब हर कोई भूलता है। इस बार हमने ये कर लिया जी, कोई भी कॉलोनी में इनकी एंट्री नहीं है किसी की भी। कोई भी आता तो उनका स्वागत हम अपने तरीके से करें, आप लोग साथ होंगे, आपको बुलाएंगे, इनका स्वागत दिखाएंगे हम कैसे करते हैं। ड्रेन ही नहीं है, कहीं से पानी का ड्रेन ही नहीं है। इधर तिकोना पार्क से ईंटें निकाल ली है इन लोगों ने, ईंटें निकाल के पूरे 6 फीट का गड्ढा छोड़ दिया ऐसे कैसे, और उसमें पानी भर के इक्वल हो गया है। वो किसी न किसी हादसे को न्योता दिया हुआ है, कोई ना कोई हादसा जरूर हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे। मतलब यहाँ तो बरसात हो या ना हो, हादसों को न्योता हर दिन है। हादसों को न्योता। इधर नाला देखो, नाले खुले पड़े हैं, बच्चे जाते हैं, कितना रिस्क है उनके लिए। हर रोज रिक्शा पलटती है, हर रोज आप देखो वहाँ पे। मतलब अनजान है, जिनको पता नहीं है कि यहाँ नाला है या यहाँ पुलिया है, उनके लिए बिल्कुल हादसों का शहर बन चुका है, हादसों का एरिया बन चुका है। सबसे बड़ी बात जी, हर 5 साल में सरकार आती है, हर 5 साल बाद सड़क बनती है। वो सड़क बनने के बाद इनको पाइपें ध्यान आती है, इनको तारे ध्यान आते हैं, तोड़ते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, अपने पैसे बनाने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। नहीं, सबको पता है। मतलब विजन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नोट कमाना है। अब आप देख लो जी, सड़कें बनी है, टूटने को पहले हो जाती है तैयार। या तो एक बार तुम्हारे को जब नहीं ध्यान रहता इसमें पाइपें डलनी है, कुछ चलना है, कभी कोई पानी की पाइप टूट जाती है, कभी कुछ टूट जाता है। 4 दिन पहले इन्होंने शिकायत करी है, पानी की पाइप टूटी हुई थी, उसमें से पानी लीक हो रहा था। जी जी, कई साल से पानी की दिक्कत आ रही है, सीवरेज बंद पड़े हैं और यह ऐसे इकट्ठा होता है। मैंने जनवरी 2022 में लिखित में शिकायत दे रखी है, जिसका मेरे पास प्रूफ है। उसका आज तक कोई हल नहीं हुआ, मेरे पास उसकी एप्लीकेशन भी है। उसके बाद मैंने अपने पार्षद को कई बार फ़ोन किया है, वो फ़ोन भी है मेरे पास डिटेल, लेकिन अब तक कोई ठीक कर नहीं गया। 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है, जिसकी एप्लीकेशन की कॉपी मैं आपके मीडिया ग्रुप में डाल दूंगा। कोई आया नहीं देखने, ना उसका सोल आउट हुआ है अभी तक। विद रजिस्ट्री कॉपी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब भी कोई आता है बस ठीक कर दूंगा, उसके बाद कोई नहीं आता। कल भी मैं लिखित में शिकायत दे के आया हूँ सीवरेज की, लेकिन अब भी कोई ठीक करने अब तक कोई नहीं आया। 2 साल से धक्के खा रहे हैं हम। अच्छा, मैं देख रही हूँ दुष्यंत भट्ट जो सीनियर डिप्टी मेयर बन चुके हैं, उनका ऑफिस भी यही है। कभी उनको शिकायत करी, उनसे कहा? हमने जब कमिश्नर को कर दी लिखित में शिकायत, और उससे ऊपर तो नहीं है डिप्टी अपना, तब भी शोल आउट कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, मतलब ये कहते थे जब पार्षद थे, ये कहा करते थे कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं केवल एक पार्षद हूँ। आज तो डिप्टी सीनियर मेरे बन गया, तो आज इसके बस में नहीं है? कुछ नहीं है, उनका खुद का ऑफिस देख लो, वो अपना नहीं संभाल सकते, हमारी कॉलोनी का क्या संभाल लेंगे फिर आके। और वो हमारी कॉलोनी के अब है भी नहीं पार्षद, 23 वार्ड के हैं अश्विनी ढींगड़ा जी। कई बार मैंने फोन किया उनको, आज करूंगा कल करूंगा, वो नहीं आ रहे ठीक करने। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सियाँ खराब होगी, पहले तो ठीक होंगी तबीयत तो। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों के लिए चिल्लाते, बाकी के कुछ लिए है, सब कुछ है। कमिश्नर साहब तक को एप्लीकेशन गई हुई है, लेकिन सोल आउट 2 साल हो गए हैं, पेंडिंग पड़ी है। नाम क्या है? मेरा रविंदर, एडवोकेट।
तो देखिए एडवोकेट रविंद्र जी हमारे साथ है और यहाँ पर जितने लोग हैं तमाम उन लोगों का कहना है कि बारिश आए तो समझ में आता है कि पानी आता है, लेकिन यहाँ पर बिन बारिश पूरी कॉलोनी डूब जाती है और लोग यहाँ पर लगातार परेशान हैं। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बाइक यहाँ से निकल रही है, अभी थोड़ा पानी कम है, अभी आधे से ज्यादा जो है पानी का जो है पहिए अभी डूब रहे हैं। ये देखिए महिलाएं किस तरह गंदे पानी में, छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी से निकल करके आ रहे हैं। और ये पानी, अगर हालात इस पानी के देखें, इस पानी की जांच करवाई जाए तो केमिकल युक्त पानी है। कहते हैं केमिकल युक्त पानी, अगर उस पानी में 2 मिनट हाथ रह जाएं तो हाथ गल जाते हैं। जो लोग दिन में 4 बार यहाँ निकलते हैं उनके हालात कैसे होंगे। कैमरा कहाँ लाइन जी जी, एक बार अब मैं कहना चाहूंगी, ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं, एक बार इधर दिखाइए, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं। वो भी दिखा जी 25/1/2022 की शिकायत सीएम विंडो कमिश्नर नगर पालिका अनिल विज साहब को दी हुई है। लो अगला पेज भी दिखाऊंगा इसमें। 25/1/2022। एक मिनट, लाइट करो, लाइट तो पूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये शिकायत की कॉपी दिखा रहे हैं और ये देखिए हालात ऐसे हैं। मोबाइल में कॉपी होने की वजह से शायद क्लियर आपको नजर ना आए, बाद में हम आपको क्लियर कॉपी भी दिखाएंगे किस तरीके यहाँ पर शिकायतें दी जाती हैं, रिमाइंडर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर कोई सुधार नहीं करवाया जाता। आपको बता दें कि यहाँ पर अफसर भी आते हैं, नेता भी आते हैं, लेकिन जैसे कोई अनजान नगरी में घूम करके चला जाता है, इस तरीके से ये लोग जाते हैं, आते हैं और घूम करके चले जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए व्यवस्था की, तो व्यवस्था यही है, आपके सामने है कितनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर आप आंख बंद करके भी निकले तो ऐसे निकल जाएंगे कि शायद आप पता लगे कि दुनिया से ही निकल गए। ये हालात हैं इस कॉलोनी के। और अभी एक भाई बता रहा था कि 6 महीने का बच्चा है, बच्चा था है नहीं था बच्चा उस समय घर, देखिए वो देखिए हालात देखिए, बच्चा किस तरीके, क्योंकि ऑपोजिट से गाड़ी आ रही थी, तो देखिए लाइव हादसा है ये, किस तरीके वो साइकिल वाला नीचे गिर गया। क्योंकि गाड़ियों वालों को भी रास्ता चाहिए और साइकिल वालों को भी रास्ता चाहिए, रास्ता तो सभी को चाहिए, लेकिन आखिर लोग जाएं तो जाएं कहाँ। ये देखिए हालात यहाँ पर तमाम आप देख रहे हैं कितने बुरे हैं और लोग जो है आज पानी में खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं ये भी आपको बता दिया कि ये लोग पानी की समस्या से परेशान हैं और इसी तरह से पानी लगातार, आपको बता दें कि मैं भी इसी कॉलोनी में रहती हूँ, न्यू खादी कॉलोनी में रहती हूँ, और मुझे अक्सर बाइक इसी गंदे पानी से निकाल करके जाना पड़ता है। ये कहें कि पानी आज ही आया, पानी आज का नहीं, पानी हमेशा ही यहाँ पर खड़ा रहता है और लोग इसी तरह से गंदे पानी से निकल करके गुजर करके जाते हैं, जिससे बीमारियां बनी रहती हैं। और आइए देखिए आम आदमी पार्टी से भी यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं, हमारे सामने कृष्ण अग्रवाल जी पहुंच चुके हैं और इधर प्रीतपाल खेड़ा जी पहुंच चुके हैं। तो कृष्ण अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मुझे लगता है शायद उसके बाद आज घर से निकले आप। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस रोड पे कम से कम इस मोड़ से लेकर वहाँ तक तो बिना बारिश के भी पानी भरा रहता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस रोड पे पानी भरता है उसकी निकासी को समय से पहले पूरा किया जाए। ये बारिश का पानी नहीं है खाली, अगर रूटीन में भी हम आते हैं तो ये जो एरिया है इसमें तो परमानेंट पानी रहता है, खड्डे हैं, गहरी है जो हमारी वो सड़क है। तो पीछे भी जैसे आप मीडिया साथियों के साथ महिपाल डांडा जी जो हमारा विधायक हैं पानीपत ग्रामीण से, उन्होंने बात की, वो कहते हैं जी हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, 2 साल के बाद वो शुरू होगा, उसका एस्टीमेट बन चुका है, टेंडर लग रहा है। भाई अगर आप पूरा हरिनगर, पूरा जो आपका फाटक पार्क एरिया है, ये एरिया है, सारे को देखें तो किसी भी चीज़ के 2 तरह के समाधान होते हैं, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। अगर आपका काम 2 साल के बाद शुरू होना है तो 2 साल तक लोग नरक में थोड़ा न रहेंगे। आपको चाहिए कोई ऐसा टेम्परेरी समाधान जो 2 साल भी लोगों को निकल जाए। ये इतनी पब्लिक परेशान है, ये निकल नहीं सकती घरों से, कोई साइकिल पे जाता है, कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई पैदल जाता है। इस गंदे पानी में से जब निकलेंगे तो बीमारियां ही फैलेंगी और क्या होगा। अच्छा, ये तो आप देख रहे हैं पानी का रंग काला है, कहाँ का हो सकता है ये गंदा पानी जो है? देखिए ये नालियों का पानी है जो बरसात में आया है। वैसे रूटीन में भी यहाँ पानी भरा रहता है, क्योंकि मुझे लगता है आसपास से पानी इकट्ठा होकर यहाँ सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, अग्रवाल साहब, मैं आपसे बताना चाहूंगी, यहाँ पे डाई हाउस हैं 4 से 5, क्या
डाई हाउस जो ये चला रहे हैं और इतना गंदा पानी लोगों के लिए यहाँ छोड़ रहे हैं, जहरीला पानी छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या पैसे वाला समझ के छोड़ देना चाहिए? जो यहाँ पे डाई हाउस हैं, ये जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है, पुराना इंडस्ट्रियल एरिया। और पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में सरकार ने ये कह के इनको परमिशनें दे रखी हैं कि यहाँ पे सारे सीवरेज रहेंगे और ये रहेगा। उस वजह से यहाँ पे इनको परमिशन मिली हुई है कि डाई हाउस चला लो। पर अगर वो सीवरेज काम नहीं कर रहे, उन सीवरेज से प्रॉपरली पानी नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। डाई हाउस वालों को चाहिए कि अपना ईटीपी लगा करके और साफ पानी को बाहर निकाल लें। अगर वो भी गंदा पानी बाहर निकालते हैं तो उनकी भी गलती है। जिस सरकार को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इस एरिया के पानी की निकासी कैसे होगी। अगर इसकी निकासी हो जाती है तो ना तो हमें ये काला नजर आता, ना पीला नजर आता। उसके बाद फैक्ट्री वालों को देखना चाहिए कौन परमिशन से चला रहा है, कौन बिना परमिशन से चला रहा है। कार्रवाई उसी हिसाब से होनी चाहिए। परमिशन से चल रहा हो तो जहर देने का हक है लोगों को, ये धीमा जहर लोगों को दे रहे हैं। अगर परमिशन से चल रहा है तो उसके बाद अफसरों की जिम्मेदारी है उसको चेक करना, वो कौन सा पानी बाहर निकाल रहे हैं। अगर वो जानबूझ के पानी बाहर निकाल रहे हैं, अफसरों के पास पावर है, अफसर उसको सील करें। उसी में हम आगे खड़े हैं। अच्छा, आज आप आए हो, आज किस तरह का समर्थन देने के लिए आए हो इन कॉलोनी वासियों? देखिए, हम तो इस तरह का समर्थन हम इनके साथ हैं। ये अगर कहेंगे सारा दिन पानी में बैठना है तो सारा दिन पानी में बैठेंगे, क्योंकि किसी भी चीज समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा ना। ये हमारे दुष्यंत भट्ट जी का यहाँ ऑफिस होता था, उसके बावजूद भी यहाँ पे समाधान नहीं है। अगर वो ऐसी और अब था रहेगा, चलो वो अच्छी बात है। देखो जी, जो काम नहीं करेगा वो जाएगा, कोई भी है, और जो काम करेगा वो आएगा। अब हम तो एक ही बात के इनके समर्थन में है कि भी इस पानी की निकासी के साथ साथ जो गलियां टूटी पड़ी हैं, जिन गलियों से मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकता, उनको भी बनाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और सबसे पहले इस पानी की निकासी होनी चाहिए इमरजेंसी बेस पे, क्योंकि बारिश का नहीं पता 15 दिन चलेगी कि 1 महीना चलेगी। अगर 1 महीना ये घर तो बैठने से रहे, सब नौकरी पैसे वाले लोग हैं, कोई फैक्ट्री में नौकरी करते होंगे, किसी ऑफिस में नौकरी करते होंगे, बैंक में नौकरी करते होंगे। अगर ये नहीं जाएंगे तो इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। देखिए, कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये पानी जो है इसकी निकासी होनी चाहिए। और इनका कहना है कि अगर कॉलोनी वासी ये कहें कि लगातार इनके साथ धरने पर बैठना है तो ये लगातार धरने पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। तो आइए, प्रीतपाल खेड़ा जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। वो अक्सर आजकल चर्चाओं में है और जहाँ भी कोई ऐसी समस्या आती है लगातार उठा रहे हैं। जी प्रीतपाल जी, आप क्या कहेंगे ये गंदा पानी देखकर? जी, ये गंदा पानी देख करके तो बीजेपी का विकास दिखाई दे रहा है कि जी पानीपत के अंदर बीजेपी ने कितना विकास कर दिया। ले दे करके वही बात आती है कि इतना पैसा लगाने के बावजूद भी देश को पानीपत के इतना इन्होंने लूटा, इतना टैक्स वसूल करने के बाद भी आम आदमी को आज की डेट में मिल क्या रहा है। आम आदमी आज सुकून से उठ करके अपने काम धंधे पे, अपने ऑफिस में, अपने कहीं पर भी काम पर भी नहीं जा सकता। तो ऐसे हजारों लाखों रुपए का टैक्स देने का, प्रॉपर्टी टैक्स देने का और टैक्स देने का जनता को क्या फायदा हुआ। ये इतनी वाई लूटते हैं कि हमने जी 1483 करोड़ रुपया पानीपत के विकास पे खर्च किया। क्या आपको आज हमने पूरे पानीपत का हमने आपको बार बार हम हर जगह का दिखा रहे हैं, कोई भी एक ऐसा इलाका दिखा आपको जहां आपको लगता हो कि 1483 करोड़ में से कुछ पैसा भी लगाओ। ये बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है। इसका मंशा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को लूटने की थी और ये वो आम आदमी को लूट चुके हैं। इनका जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिए कि कोई नेता अगर अपना घर ही नहीं सुधार पा रहा तो वो बाहर क्या सुधारेगा। और ये तो दुष्यंत भट्ट जी के बिल्कुल दफ्तर के सामने है। वो पानीपत के डिप्टी मेयर हैं, इतनी ऊंची सीट पे बैठे हैं। अगर ये सीट पे बैठने के बावजूद भी वो इंडस्ट्री एरिया का सुधार नहीं कर पाए, अपने ऑफिस का सुधार नहीं कर पाए, तो ये पानीपत का और जो दूसरी कॉलोनी है वहां का सुधार क्या कर पाएंगे। तो ये कहते हैं मेरा वार्ड ही नहीं है। तो ऑफिस किस लिए बना रखा है? ऑफिस तो उन्होंने अपना बना रखा है ना। तो क्या वो अपना ऑफिस भी नहीं सुधार सकते? डिप्टी मेयर तो वो पूरे पानीपत के हैं कि सिर्फ एक वार्ड के हैं? नहीं, ऐसा शायद हो सकता है। पहले पार्षद तो एक ही वार्ड के थे, शायद डिप्टी मेयर भी एक ही वार्ड के बने हो। मुझे तो लगता है वो घर के भी मेयर नहीं है जो उनके विकास कार्य हैं। क्या आपको लगता है? आप ये कच्चे फाटक पे जाकर के देख लिए, जहाँ उनकी कॉलोनी है वहाँ बुरा हाल है, वहाँ पानी निकासी की कोई साधन नहीं है। ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ के जो उद्योगपति हैं करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, जो सामने राज ओवरसीज है या और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। इतना टैक्स देने के बावजूद भी विदेशों के अंदर इन इंडस्ट्री का नाम है। उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगा करके हरियाणा के अंदर गलती नहीं कर ली। जो अभी आप सवाल कर रहे थे उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। वो हजारों लाखों आदमियों को रोजगार दे रहे हैं।
रोजगार देना गलत नहीं है, हमारी जो सरकार है इनकी मंशा गलत है। इन लोगों को चाहिए कि ये कम से कम उनको जो व्यापारी हैं या जो नागरिक हैं उनको ऐसी सुविधा मुहैया करा सके जिससे आम जनता पानीपत के अंदर रह करके अपना व्यापार चला सके, अपने काम धंधे चला सके। कहा कि वो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये जो धीमा जहर केमिकल वाला पानी हमारे घरों के अंदर घुस रहा है, कॉलोनियों के अंदर घुस रहा है, लोगों के बेड तख्त सारी चीज खराब कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे इसमें चल रहे हैं। ये धीमा जहर लोगों को बांटने वाले कौन है फिर? ये धीमा जहर ये सरकार की कमियां, ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके हर चीज का इलाज है। ये नहीं है कि ये अगर ये पानी यहाँ पर आ रहा है तो ये भी गलत है। अगर वो ये बिना ट्रीटमेंट के ऐसे अगर ट्रीटमेंट करके प्लांट अगर बाहर छोड़ा जा रहा है या वो दोबारा उपयोग वो गलत नहीं है। अगर वो बिना ट्रीटमेंट के जो पानी है वो बाहर छोड़ रहे हैं तो वो गलत है, उस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो इस तरह का कर रहे हैं तो। लेकिन सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि ये जो पानी है ये इसकी निकासी हो, अगर प्रॉपर ढंग से निकासी हो, इसका प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडस्ट्री चलाना कोई जुल्म है क्या? आप बताइए। नहीं, फिर इंडस्ट्री के आसपास घर बनाना जुल्म है? ये इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया के पास में घर है ये। नहीं, फिर मतलब वहाँ आसपास घर बनाना जुल्म हो गया? कुछ भी जुर्म नहीं है जी, दोनों को है, लेकिन दोनों को ये लोग हर मतलब बिना बरसात के लोग बरसातों में डूबते हैं, ये बिना बरसात के ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार हजारों करोड़ रुपए लगा करके 1500 करोड़ 1483 करोड़ रुपए लगा करके भी अगर ये आने जाने का रास्ता नहीं दे पा रहे जनता को, पानी निकासी नहीं दे पा रहे, सड़कें नहीं दे पा रहे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, अगर सरकार वो भी देने में नाकामयाब है तो ऐसी सरकार को घर बैठ जाना चाहिए, इन नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए, प्रीतपाल खेड़ा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की नाकामयाबी है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना इनका काम है, चाहे वो नेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका काम है, उनका कर्म है, उनका धर्म है। अगर वो ये लोग ये समस्याएं सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। तो देखिए, आइए तमाम लोग कॉलोनी के लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अवनीत कौर मुर्दाबाद, संजय भाटिया मुर्दाबाद, प्रमोद विजय मुर्दाबाद, अश्विनी डिंगड़ा मुर्दाबाद, दुष्यंत भट्टे मुर्दाबाद, प्रमोद विजय मुर्दाबाद, संजय भाटिया मुर्दाबाद, अवनीत कौर मुर्दाबाद, दुष्यंत भट्टे मुर्दाबाद, संजय भाटिया मुर्दाबाद, अवनीत कौर मुर्दाबाद, प्रमोद विजय मुर्दाबाद, दुष्यंत भट्टे मुर्दाबाद, अवनीत कौर मुर्दाबाद, अश्विनी डिंगड़ा मुर्दाबाद, संजय भाटिया मुर्दाबाद, प्रमोद विजय मुर्दाबाद, दुष्यंत भट्टे दुष्यंत भट्टे अवनीत कौर अवनीत कौर दुष्यंत भट्टे अवनीत कौर संजय भाटिया प्रमोद विजय अश्विनी डिंगड़ा दुष्यंत भट्टे अवनीत कौर प्रमोद विजय संजय भाटिया। तो देख सकते हैं कि आज तमाम कॉलोनी के वासी, चाहे वो आदर्श नगर के हों, विवर्स कॉलोनी हो, न्यू खादी कॉलोनी हो, खादी कॉलोनी हो, सरस्वती विहार हो, जितने भी कॉलोनी वासी हैं सब के सब आज आक्रोशित हैं और सब के सब आज रोड पर हैं, गंदे पानी के अंदर हैं। और तमाम लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि ये गंदा पानी जो उनके घरों को, उनके बच्चों को परेशान कर रहा है, ये गंदा पानी उनके घर का सामान खराब कर रहा है, उनके बच्चों को बीमारियां दे रहा है, उस पानी को खत्म किया जाए, यही मांग है। जी भाई जी, क्या इसके अलावा भी कोई मांग है या एक ही है? मैडम, पहले ये तो पूरी हो जाए, इसके अलावा तो बहुत सी मांगे हैं। ठीक है, अभी एमसी साहब ने ये सड़क बनवाई थी, ये सड़क का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो सफेद हाथी खड़ा करवाया था, हमने विरोध करा था, वो सफेद हाथी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अवनीत कौर आगे मौके पे कही थी भाई नहीं बनेगा, ये फिर बन गया। ठीक है, आगे यहाँ पे जो है ना, आपको भी पता होगा, पूरी जो है पुलिस की बस ला के खड़ी कर दी थी यहाँ पे, उसके बावजूद वो बना कॉलोनी वालों के विरोध के बावजूद। मतलब यहाँ पर अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग हो रहा है। बिल्कुल मैडम, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग हो रहा है। आप खुद देख लो, दुष्यंत भट्ट का ऑफिस है ये मैडम। दुष्यंत भट्ट कौन है? सीनियर डिप्टी मेयर है, उसका ऑफिस है। ऑफिस के आगे ये हाल है। वो तो यहाँ से पहले कॉलोनी में करता, वो तो कॉलोनी में चले गया, तो अपना कोठी बना ली, कोठी में अपना आराम से है वो, तो उसको क्या मतलब है? किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब नेता बनो, कुर्सी पे बैठो, पैसा कमाओ और कॉलोनी छोड़ के भाग जाओ। बिल्कुल मैडम, नेता बनो, कुर्सी बैठो, पैसा कमाओ, पैसा अंदर गया वो बैठ गए आराम से। अच्छा, वो तो कहता मेरी मेहनत की कमाई है, आप कहते हैं पैसा। मेहनत की कमाई, उससे पहले कोठी क्यों नहीं बनी है तो पब्लिक को नहीं पता। उससे पहले कोठी क्यों नहीं बनी मैडम, एक चीज तो बताओ। अच्छा, मतलब नेता बनते ही कुर्सी पे बैठते ही ये सारा कुछ? मैडम, सारे पैसा खा गए, अवनीत कौर पैसा खा गई, सारे पैसा खा गया, अवनीत कौर खा गई, एमएलए खा गया, सांसद खा गया,
आपको पता ही होगा जो मॉडल टाउन में प्लाट कटे हैं, क्या रेट है मॉडल टाउन का? पता है ना मॉडल टाउन का? मॉडल टाउन में जो प्लाट कटे हैं किस रेट में कटे हैं? पब्लिक सब जानती है। ठीक है, इलेक्शन आने दो, सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और अभी भी उठा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं तमाम आक्रोशित है और उनका कहना है कि कॉलोनी के अंदर मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी है ये गंदा पानी जो डाई हाउस का पानी यहाँ पर आता है, पहले इसकी निकासी की जाए ताकि लोगों को रास्ता मिल सके। तो आइए यहाँ पर लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है ये जो पानी है मतलब ऐसे ही रहना चाहिए? नहीं जी, ऐसे तो नहीं रहना चाहिए। भाजपा की नीतियों का हम पिछले 8 साल से देख रहे हैं कि जब ये सरकार आई तो लोगों ने यही सोचा था कि शायद अब शहर का कुछ कल्याण होगा, परंतु इन्होंने कांग्रेस से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपत्तिजनक स्थिति कर दी। हम किसी भी घर में भी रहते हैं उसकी भी रिनोवेशन हर साल हम करते हैं, परंतु 8 साल के अंदर इन्होंने रिनोवेशन तो छोड़ो, जो चीज़ें थी उनको भी संभाल के नहीं रखा, नई चीज़ें तो कुछ बनी ही नहीं। आज के समय पे कॉलोनी वासी जितने हैं इनके बच्चे जो हैं वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे, जो लोग यहाँ फैक्ट्रियों में काम करने आते हैं वो फैक्ट्रियों में नहीं जा पा रहे। यानी जनता का तो नुकसान है ही, साथ में अगर हम जो हमारे देश की ये संपत्ति है, हमारे पानीपत की जो संपत्ति है, इसका भी विनाश हो रहा है। क्योंकि कोई चीज़ें ये क्या करते हैं, आज ये खराब हो जाएगी, इसको थोड़ा और ज़्यादा खराब करते हैं ताकि एक बार बनाई हुई चीज़ों को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जो पूर्व में भी थे और अभी भी जो मेयर यहाँ के वो हैं, डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने यहाँ से घर तक बेच दिया। यानी अपनी जो कमाई करनी थी वो कर ली, उसके बाद कोठियों में जाके बैठ गए होंगे। उन्होंने अपनी जनता का कोई ख्याल नहीं रखा। मेरे हिसाब से पानीपत के जो अगले नेता होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि जो जनता का काम करे। योगेश कौशिक। तो देखिए योगेश कौशिक हमारे साथ है और आंटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आंटी जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसी सुविधा है आप लोगों को? हमारी सुविधा कोई नहीं मिली, हमारे को कॉलोनी में सुविधा बिल्कुल नहीं मिली। जब से ये बने हैं ना, ये संजय भाटिया वगैरह कोई सारे जो बने हैं, बिल्कुल सुविधा नहीं थी। सौगव ब्रिजभूषण जब आए थे तब इस कॉलोनी में इतना नहीं गंद था, जब अब इतना गंदा है, बहुत गंद मचा हुआ है। गोटे गोटे तो पानी है यहाँ, ना आ सकता ना जा सकता आदमी, क्या करे इसका? कौन दोषी है इसका? इसका दोषी ये अपना मनोज विज, ये संजय भाटिया, ये अश्विनी डिंगड़ा, अमित गुर। मतलब वो चाहे तो निकासी हो सकती है, हो जाती है, वो चाहते ही नहीं है। इस कॉलोनी के लिए ध्यान ही नहीं दे रहे वो ध्यान नहीं दे रहे। तो आने वाले 2024 में आप क्या करोगे, क्योंकि वोटें फिर आने वाली? हम मकान बेच के भागेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, मकान बेच के भागेंगे और क्या करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर पूर्व पार्षद ब्रिजभूषण भी हैं, उनसे भी बातचीत हम करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। आज वो जनता के बीच में आए हैं। एक मिनट, आज जनता के बीच में आए हैं। जी भाई जी, आप पूर्व में एमसी रह चुके हैं, कहते हैं जब तक आप एमसी थे आपने भी खूब चक्कर लगाए, लेकिन जब मतलब कुर्सी चली गई उसके बाद आज याद आई आपको कॉलोनी? ऐसा मैं कॉलोनी में हर हफ्ते आता हूँ, लगभग कोई हफ्ता जाता होगा, नहीं तो आता हूँ मैं हर हफ्ते। लेकिन ये बीजेपी का विकास का मॉडल है 1486 करोड़ का, ये आपके सामने है। जब तक मैं एमसी था फोन नहीं करना पड़ता था कॉलोनी वालों को, किसी से भी पूछ सकते हो आप इस बारे में, जिससे पूरी कॉलोनी में पूछ लो। ना तो किसी को मेरा दफ्तर ढूंढना पड़ा साइन करवाने के लिए, किसी काम के लिए भी, जिसका फोन जाता था उसके घर आके करके जाता। घर खुद कर जाते थे। नहीं आता तो खैर अश्विनी डिंगड़ा भी है, उसको फोन कर दो एक बार, वो आता है। तबीयत खराब ना होने तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पा रहा, दिक्कत है उसको, आता तो वो भी है, लेकिन हल आज तक ना तो आपके राज में हो पाया इस पानी की निकासी का, ना अश्विनी डिंगड़ा के राज में हो पाया। ऐसा क्या मतलब कुर्सी मिलने के बाद सिर्फ आप मजे लूटने के लिए होते हो? नहीं जी, हमारे राज में ऐसा हालात थे नहीं थे ऐसे हालात, नहीं थे, कभी भी नहीं थे। इतना नहीं था जितना कुछ भी नहीं था। सिर्फ कॉलोनी में कभी बारिश का पानी इकट्ठा हुआ तो कुछ घर लॉक करके गए हुए थे, वो ताला खुलवा के भी हमने सीवरेज की सफाई करवाई थी और पानी की निकासी की कभी कोई परेशानी नहीं थी। आप पूरी कॉलोनी में घूमो, मेरा नाम लो, मेरे कार्यकाल में 5.5 साल में कभी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वही बात है, अब पैसे ज्यादा लगा दिए सरकार ने, बिना तरीके के क्या लगाया, कहाँ लगाए हैं समझ से बाहर है। 1486 करोड़ के विकास का मॉडल है। अच्छा, लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक विजन भी दिमाग में होता है कि इस समस्या का समाधान किस तरीके से हो पाएगा। क्या वो कोई विजन है, क्योंकि पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, आप कोई विजन है आपके दिमाग में इसका समस्या का हल कैसे हो पाएगा? ऐसा है जी, समस्या का समाधान तो मतलब दुनिया भर के इंजीनियर है निगम में, कोई एमएलए या एमपी ने थोड़ा बैठ के करना है, उनकी ड्यूटी लगाए, 2 घंटे में समाधान है इसका। इंजीनियर तो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं शहर में, तो वही करेंगे समाधान, उन्हीं को पता है पानी की निकासी कैसे होनी है।
मतलब इसी तरह से करेंगे जैसे ये हो रखी है। तो कोई बात नहीं, फिर ये तो विधायक और एमपी देखेंगे ना। अब इतने इंजीनियर हैं निगम में, कम से कम मेरे ख्याल 30 इंजीनियर हैं, तो उनको लगाएं 2 की ड्यूटी। देखो 2 घंटे में पानी नहीं निकले तो तब बात है। इधर मेन गली भी दिखा कोई मैसेज देना चाहेंगे इन नेताओं को या प्रशासनिक अधिकारियों को? मैसेज यही है, जब आप नेताओं के लिए तो जब आप वोट लेने आते हो तो बाद में पब्लिक को दुखी क्यों करते हो? अगर लॉलीपॉप देके वोट ले जाते हो तो कम से कम उनका काम भी करके दो। अब ये नाला है इतना बड़ा, 20 फीट का नाला, आगे जाके इसको 2.5 फीट का बना दिया है, पानी वो लेता ही नहीं है पूरा, उसको अभी तोड़ दो पानी निकल जाएगा। मतलब अभी अगर वो नाला आगे से खुला कर दिया जाए? हाँ, उसको अभी 1 घंटे में पानी साफ है, ये तरीका है। मतलब जरूरी नहीं है इंजीनियर आके इसको मतलब डिस्पोजल के माध्यम से निकालेंगे। अभी पानी अगर आपको अर्जेंट में निकालना तो नाला तोड़वा दो, अभी निकल जाएगा पानी। तो देखिए बृजभूषण जी हमारे साथ है और पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। इनका कहना है कि समस्या तो थी लेकिन पहले कम थी, लेकिन अब समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और उनका कहना है कि बीजेपी वालों ने पैसे कुछ ज्यादा लगा दिए और ज्यादा पैसे लगाने का ही ये नतीजा है। जो पानी पहले नालियों में बहता था अब फिर सड़कों पर आ गया और सड़कों के बाद अब लोगों के घरों में समा गया। तो ज्यादा पैसे लगाने का नतीजा यही है। कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। इन्होंने गुड़ ज्यादा डाल दिया, पैसे वाला गुड़ ज्यादा डाल दिया। वो मीठा जो है पहले तो गली चौराहों पर बंटता था, आज घर घर में बंटने लगा है और हर घर के अंदर पानी घुसने लगा है। तो ये तमाम लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको यहाँ से दिखाई गई हैं कि विवर्स कॉलोनी की, जहाँ पर डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट का ऑफिस भी है। और आपको बता दें कि ये ऑफिस कोई आज से नहीं है, बरसों से ये ऑफिस यहीं है। उनका घर भी यहीं था, लेकिन घर लोगों का कहना वो बेच करके सेक्टर 6 में जा चुके हैं और ये लोग तमाम सड़कों पर आ चुके हैं। और आज देखिए हालात इतने बद से बदतर हैं। बरसात नहीं हुई आज, सिर्फ खाली केवल और केवल बौछारें पड़ी हैं जिससे फर्श भी गीला नहीं होता है। और उससे देखिए सड़क कितनी लबालब भर गई है। इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश, तो इतनी तेज बारिश में अगर ये भरता है, अगर जो मतलब कहते हैं रिमझिम सावन कहते हैं, अब कहते हैं रोज ही कह देते हैं कि गर्जना के साथ बादल बरसने वाले हैं। अगर वो बादल बरस जाएंगे तो इस कॉलोनी का हालात क्या होने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग जो हैं गंदे पानी में उतरे हुए हैं, एक के बाद एक। देखिए क्या पैदल, क्या दूध वाले, क्या रिक्शा सवार, क्या यहाँ पर बाइक सवार, हर तरह के लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन देखिए हालात इतना गंदा है, लोग निकलते जरूर हैं यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब एक ही काम रह गया है। ये लोग सुबह कहते हैं, कई लोग होते हैं सुबेरे सुबेरे उठते हैं, राम का नाम लेते हैं, शायद यहाँ के कॉलोनी वास्ते सुबह सुबह उठते होंगे तो इनको गालियां देने के साथ उठते होंगे कि आज फिर इन कंजरों का स्यापा हो गया, इन्होंने पानी फिर भर दिया। शायद यही कहते होंगे। जी भाई, क्या यही कहते हो? क्या यही कह के उठते हो क्या? बिल्कुल यही कहते हैं जी। कई बार तो ऐसा होता है सुबह सो के उठते तो नीचे बेड के नीचे पानी चलता हुआ मिलता है। इतनी गंभीर समस्या मुंह से निकलता कंजरों का स्यापा हो गया। कंजरों का स्यापा हो गया जी, बिल्कुल स्यापा हो गया जी। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग देखिए यही सोच करके उठते हैं। हालांकि कहते हैं लफ्ज जुबान पर नहीं आ पाते, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से बददुआएं ये जरूर निकलती हैं। और आइए हमारे साथ अजय जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी अजय जी, आप तो बड़े जोर शोर से उठाते थे, आज पीछे कहाँ रह गए आप? मैं एक्टिवा पर आ रहा था और इस प्रदर्शन में आते हुए रास्ते में पानी है 4-4 फुट का, 3.5 फुट का गंदा पानी। एक्टिवा ही बंद होगी, पैदल आने पड़ा। मेरे कपड़ों के हालात आप देख लो। सरकार कहाँ है? सवाल ये है सरकार कहाँ है? जब वोट चाहिए अब चुनाव की घोषणा करा दो। अब चुनाव होने वाले हैं अगले हफ्ते, मैं गारंटी देता हूँ सारा सरकारी अमला यहाँ पहुंच जाएगा, सारे नेता यहाँ पहुंच जाएंगे। अब जब जरूरत है तो सरकार कहाँ है? कुंभकर्ण की नींद से कब जागेगी सरकार? ये जो पानी है कोई एक दिन की समस्या नहीं है। हर साल मानसून को आना है, हर साल इनका ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाना है, हर साल उसके नाम पर पैसे खाने हैं, हर साल पैसा लौट होता है, उस पैसे को खा जाते हैं, उस पैसे का हिसाब नहीं देते हैं। और जब लोग इनको बुलाते हैं तो मौके पर आते नहीं हैं। जब कोई भी नारियल फोड़ना हो तुरंत तो सांसद पहुंच जाता है, इतना टाइम उसके पास, तुरंत विधायक पहुंच जाता है, तुरंत मेयर पहुंच जाती है श्रेय लेने के लिए। इसका श्रेय लेने के लिए भी आ जाओ, इसका श्रेय लेने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हो? आज मैं गारंटी देता हूं बीजेपी का कोई भी नेता एक्टिवा मोटरसाइकिल पे पार करके दिखा दो इस पूरे जलजले ने, कैसे तो इनके बच्चे स्कूल जाते होंगे।
कैसे इनके बुजुर्ग महिलाएं और जो वृद्ध पुरुष हैं वे बेचारे बाहर टहलने के लिए जाते होंगे, कैसे ये लोग काम धंधे के लिए जाते होंगे। सबके पास कार नहीं हुआ करती। एक तो पहले कमर तोड़ रखी है सरकार ने लोगों की, जो बेचारों के पास मोटरसाइकिल है वो चल नहीं सकती हैं। तो ऐसे हालात में सरकार को चाहिए वो मौके पर आए और ना सिर्फ झूठा आश्वासन दे, यहाँ खड़े होकर काम कराए। यहाँ का जो मौके का पार्षद है कहाँ है वो, मैं पूछना चाहता हूँ उससे, कहाँ इस टाइम वो, उसको यहाँ होना चाहिए, क्यों नहीं यहाँ? अगर वो यहाँ नहीं है तो उसको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो कह दो मेरे बस का नहीं है। ये जितने भाई खड़े नहीं, मतलब कोई भी चुनाव लड़ेगा ये अपने आप बना देंगे उसने, अगर वो समस्या का समाधान करेगा तो। अब चुनाव आएगा, चुनाव के टाइम पे ही आएंगे, मुसीबत में ये नहीं आएंगे। ये जो समस्या है काफी बड़े लेवल की है, क्योंकि यहाँ पर बिना बरसात के पानी घुसता है। आपने बोला पार्षद, क्या केवल पार्षद जिम्मेवार है? क्योंकि पार्षद की तो एक आधी बार तो सुनवाई भी नहीं होती दफ्तरों में जाने के बाद। केवल पार्षद इस काम को कर सकता है क्या? जो ऊपर के नेता उनकी जिम्मेवारी नहीं है, मेयर की जिम्मेवारी नहीं है? ट्रिपल इंजन सरकार है, सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, मेयर बीजेपी का है, कहां कसर रहेगी? फिर कौन सोल्व करेगा? मुस्लिम लीग आके सोल्व करेगी इस मुद्दे ने? कौन सोल्व करेगा इस मामले को? बीजेपी है, बीजेपी को सोल्व करना चाहिए। सरकार सोल्व नहीं करना चाहती, सरकार की नीयत नजर आती है। क्या मतलब एक साल में एक ईंट भी नहीं लगाई गई इन लोगों पे? चलो मानते भी प्रॉब्लम जेन्युइन है, एक दिन में सोल्व नहीं हो सकती, अथड़ी बसर सो नहीं उगाई जाती, पर काम नजर तो आना चाहिए। कहां नजर आ रहा है काम? ये काम है क्या? मैं तो पूरी सरकार को, त्यागी साहब, पूरी सरकार को आश्वासन देता हूं, अगर थोड़ी भी शर्म है ना, इस चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। अगर तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म है, तुमने वोट इन लोगों पर लिए थे, लानत भेजते हैं इन सारे लोगों को, धिक्कार है इनके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर अजय शर्मा इन्होंने बड़ी कड़वी बात कही है कि इन नेताओं में अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। और चुल्लू भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर पानी में शायद डूबने में दिक्कत होगी, यहाँ तो पानी ही पानी है। बस एक बार 10 मिनट के लिए अंदर लेट जाएं तो इन लोगों को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। कहते हैं पानी अंदर दम बाहर। बड़ा अच्छा सा तरीका बताया है यहाँ पर अजय शर्मा जी ने। और आपको बता दें कि मेयर अवनीत कौर जो ये कह करके वोट लेकर के मेयर बनी थी कि मैं शहर को साफ सुथरा बना दूंगी, कहते हैं 1.5 साल के अंदर शहर के हालात इस तरह से चेंज कर दूंगी कि आप शहर को पहचान नहीं पाएंगे। तो वाकई में ही बड़ा महान काम किया उस मेयर ने। उसने शहर का नक्शा इतना चेंज कर दिया, इतना चेंज कर दिया कि पहले गली मोहल्लों नालियों में पानी जाता था, अब लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया। उन्होंने पहले ही कहा था कि पानीपत के हालात बदल देंगे। ये तो हमारे समझने में गलती रही ना, उनके कहने में तो कोई गलती नहीं थी। मतलब वो तो पक्की रही बात है कि आप लोग मतलब, लेकिन हम समझ नहीं पाए, हमें तो नादान थे, हम लोग नादान थे। और आज ये हालात हमारे उनकी वो बता रहे हैं कि उन्होंने पानीपत के हालात बदल के रख दिए। अब हमारे लिए चलने के लिए सड़कें नहीं उन्होंने छोड़ी। और मेरे हिसाब से तो अब हमारा ना नंबर 1 पे नाम आएगा हरियाणा पानीपत का फिशली प्लांट में। अब इसके अंदर सरकार को मछली के बीज भी छोड़ देने चाहिए। अच्छा, मतलब बचपन में जब बरसात आती थी पानी गंदा खड़ा होता तो उसमें खेलते थे क्यों? मेरे छोटी सी बच्ची है, सभी कहते हैं बच्ची है बच्ची है, तो बच्ची को बुला लिया जाए खेलने के लिए? बिल्कुल बुलाना चाहिए जी। तो आह्वान करोगे उसका? बिल्कुल करेंगे जी, हम तो स्वागत करेंगे उनका। क्या कहना चाहते हो उनसे, क्या कहना चाहते हो कि आइए? जी उनसे, सांसद साहब से, एमएलए साहब से यही कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यापार की तरफ है, पैसा कमाने की तरफ है। थोड़ा ध्यान दे दीजिए, नहीं तो जैसे इस बोर्ड इन्होंने पानी के अंदर डाला है ना जनता ने, वैसे ही इस बार आपको भी पानी के अंदर बैठाएगी जनता। जनता वॉच कर रही है, देख रही है, सिर्फ टाइम का इंतजार कर रही है। क्योंकि आपने जनता का वो हाल कर दिया है कि सुबेरे उठते ही लोग तो परमात्मा को याद करते हैं और हमारे जो पानीपत वासी हैं वो इनको गालियां देते हैं, इनकी आरती उतारते हैं सुबेरे उठते ही नेताओं की। मतलब आरती भी मतलब अलग तरीके की, मतलब तरीके की आरती उतारी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि आरती उतारी जाती है इन नेताओं की सुबह सवेरे उठते, और कहते हैं धूप बत्ती की जगह गालियां दी जाती हैं मोटी मोटी, और उनको कहा जाता है कि अगर ऐसे ही काम करवाने थे तो कुर्सी छोड़ दीजिए। और एक बात हम इंडिया की दहाड़ के माध्यम से भी मेयर अवनीत कौर को कहना चाहेंगे, वादा झूठा था या सच्चा था बताने आजा, वादा झूठा था या सच्चा था बताने आजा, चाहे तू बेशक इस गंदे पानी में खेलने के बहाने ही आजा, एक बार आ तो जा, बेशक इस गंदे पानी में खेलने के बहाने ही आ जा, क्योंकि बचपन की वो यादें ताजा हो जाएंगी जब पानी में खेल करके किलकारियां मारते थे और एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते थे।
तो मेयर को एक बार कहना चाहेंगे, हम तो रोज इस गंदे पानी से गुजरते हैं। मेरी बाइक जब से ये पानी खड़ा होना शुरू हुआ है 4 बार मैं ब्रेक शू बदलवा चुकी हूँ, 5वीं बार बदलवाने की तैयारी है। अगर मैं रोज डूबती हूँ, एक बार तू भी तो मेरे साथ था। मैं अगर एक महिला, तू भी तो एक महिला है। अगर एक महिला पत्रकार डूब सकती है तो एक मेयर क्यों नहीं डूब सकती? उस मेयर को भी सोचना चाहिए कि अगर ये महिलाएं जितनी यहाँ पर खड़ी हैं या बच्चे बूढ़े जवान खड़े हैं, अगर वो इस गंदे पानी में डूब सकते हैं तो आप लोगों को शर्म क्यों आती है? क्योंकि ये गंदा पानी भी आप लोगों की देन है, आप लोगों की वजह से है। आप लोग ही इस गंदे पानी की निकासी नहीं करते हैं तो साथ साथ डूबिए तो मजा कुछ और आएगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको वीवर्स कॉलोनी के बाहर की दिखाई जा रही हैं, जहां आक्रोशित हुए लोग आज यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और नेताओं के कहते हैं जो कर्म उनको रो रहे हैं।